नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये हमारा छत्तीसगढ़ का चौथा क्लास है जिसमें हम महाजनपद बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो जो है अपलोड कर दी गई हैं, उन सभी चीज़ों को देखें क्योंकि उसे देखने के बाद इसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि एक दूसरे से ये चीज़ें रिलेट नहीं हैं, सभी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा जो पुराने चीज़ों से भी रिलेट करते होंगे। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म से संबंधित जगह भी पुराने मतलब पहले आ चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। कोई बहुत सारे बौद्ध जगह भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिरपुर को पढ़ेंगे। सिरपुर पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था मैं। उसी प्रकार आप सभी को नोट्स बनाते जाइए, जैसे पुराना आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं वैसे ही इसका भी नोट्स बनाइए, आपके लिए हेल्प रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सभी से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं और इनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ साक्ष्य मौजूद है जो हमको ये बताता है कि जैन धर्म का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में इतना था, बौद्ध धर्म का प्रभाव चूँकि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी आए थे इसलिए इसका प्रभाव यहाँ पर इतना था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए महाजनपद। महाजनपद किसको कहते थे? देखो, जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारे जन लोग निवास करते थे। ठीक है, एक तो जनपद होते हैं, उस जनपद क्षेत्र में कबीले के रूप में रहते थे लोग। ठीक है, और फिर बाद में जब धीरे धीरे समय बदलता गया तो फिर लोग एक समूह में एक बस्ती बना करके रहने लगे और कबीले को छोड़ करके एक स्थायी जीवन जीने की कोशिश किए। उसी को महाजनपद काल कहते हैं। ठीक है, पुराने समय में जिस समय मगध साम्राज्य अभ्युदय हो रहा था उससे पहले और उसके बाद, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय हमारे पूरे भारत में कुल टोटल 16 महाजनपद थे। महाजनपद क्या था? महाजनपद एक गढ़ था, अर्थात एक विशेष स्थान पर एक गढ़ होता था। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, जैसे कि बिहार है वो मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। इसी प्रकार और बहुत सारे 16 प्रकार के, कुल 16 संख्या में महाजनपद उस समय भारत में हुआ करते थे। हमारा छत्तीसगढ़ कौन से जनपद के अंतर्गत आता था? तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत कौन आता था? हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह आता था। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कुल भारत में कितने 16 महाजनपद का उल्लेख है, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह चेदी महाजनपद में आता है। ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय के अनुसार, हीरालाल काव्योपाध्याय कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय जो है पुरातत्ववेत्ता हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के। इनके अनुसार हुआ क्या? इनके अनुसार ये बताते हैं ये कि जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अर्थात जैसे कि मैं आप लोगों को मैप के अनुसार बता रहा हूँ, अभी ऐसे ही मैप बना देता हूँ आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में कहाँ था। तो ये भारत है। ठीक है, ये भारत है अपना। ये भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब इस मैप में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह ये यहाँ पड़ता है, अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अपना छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये एक्चुअल में ये मध्य प्रदेश है, ये इधर उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है। तो ये जो क्षेत्र था वह चेदी महाजनपद था। ये वाला क्षेत्र जो था वह कौन सा क्षेत्र था? वह चेदी महाजनपद था। चेदी महाजनपद था। इसी की राजधानी क्या थी? राजधानी सुक्तिमती थी।
सुक्तिमती। याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे? तो हम लोग चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे और उसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। तो हीरालाल सर्वप्रथम हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने बताया, राय बहादुर हीरालाल काव्योपाध्याय पूरा कहते हैं, पूरा नाम कहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और इसे चेदिसगढ़ के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? तो चेदिसगढ़ के नाम से जाना जाता था, जो कि आगे चल करके चेदिसगढ़ जो है वह छत्तीसगढ़ का रूप ले लिया, छत्तीसगढ़ का रूप ले लिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रूप ले लिया, यही चेदिसगढ़ जो है बाद में छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, उसके बाद एक तो ये हो गए कौन? हीरालाल काव्योपाध्याय। एक है कौन? एक है वेगलर साहब, वेगलर इतिहासकार वेगलर इतिहासकार जी हैं। ये इतिहासकार वेगलर कहते हैं कि जो मगध था, मगध अर्थात यहाँ पर ये क्षेत्र को क्या कहते थे? मगध कहते थे। इस मगध में उस समय शासन कर रहे थे, इस मगध जो कि बहुत ही शक्तिशाली वर्तमान पटना बिहार वाले क्षेत्र को, जो पाटलिपुत्र जो इसका नाम वर्तमान नाम पटना है, सोन नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, उसको मगध कहते थे। वहीं पर उस समय निवास कर रहा था कौन? जरासंध। इसका कौन राजा था? जरासंध निवास कर रहा था। इसी के अत्याचारों से रुष्ट होकर के 36 परिवार घर इस अपने छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आकर के बसे। समझ में आ रहा है? वेगलर के अनुसार, वेगलर इतिहासकार कहते हैं कि मगध साम्राज्य उस समय जो कि बिहार पटना में था, उसमें निवास कर रहे थे जरासंध, और जरासंध बहुत ही अत्याचारी थे, बहुत ही क्रूरतापूर्वक बिहेवियर कर रहे थे अपने जनताओं के ऊपर। तो उसी से अत्याचार से पीड़ित होकर 36 परिवार के घर इस चेदिसगढ़ वाले क्षेत्र में अर्थात छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आकर के बसे, और यही बाद में कालांतर में परिवर्तित होकर के छत्तीसगढ़ बना और बाद में यही छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, तो महाजनपद काल में किस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ संबंधित है ये आप लोग जान गए। दो प्रकार की चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। सर्वप्रथम हीरालाल काव्योपाध्याय, जो कि छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऐसे बोलते हैं, जो कि कालांतर में छत्तीसगढ़ के नाम पड़ा। और दूसरा वेगलर इतिहासकार, जो कि मगध जरासंध के अत्याचार से परिवार प्रभावित होकर 36 परिवार इस क्षेत्र में आकर के बसे, वही बाद में क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का रूप ले लिया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग महाजनपद काल में कैसे कैसे आया उसको देख लिए। बस इतनी ही चीज़ें हैं। कुल टोटल 16 महाजनपद थी, जिसमें से अपना छत्तीसगढ़ चेदीस महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? अपना बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म में दोस्तों आप लोग गौतम बुद्ध तो जानते ही होंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी, भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं। तो देखिए, ये जो बौद्ध धर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बौद्ध धर्म से कौन संबंधित है? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी, ये गौतम बुद्ध। अब सर्वप्रथम याद रखिएगा, एक ठो पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम रखिए, नाम याद रखिएगा, उसका नाम है अवदान शतक। अवदान शतक। इसी अवदान शतक के अनुसार ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इसी के तहत जो है वह गौतम बुद्ध, इसी में लिखा है कि गौतम बुद्ध अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस क्षेत्र में आए, अर्थात छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आए। ठीक है, गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आए। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आए। कौन आए? तो गौतम बुद्ध आए। किस पुस्तक के अनुसार? पुस्तक अवदान शतक, जो कि बौद्ध धर्म का पुस्तक है, उसी के तहत गौतम बुद्ध जी जो है छत्तीसगढ़ आए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक तो पुस्तक पता चल गया है, इसके अलावा वेन सॉन्ग कौन थे? ये थे चीनी यात्री।
चीनी यात्री, इससे पहले भी मैं आपको सिरपुर जब पढ़ा रहा था तो बताया, ये चीनी यात्री का एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। ठीक है, ये पुस्तक है सी यू की। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत ये है कि जैसे कि कोई घूमने जैसे जाता है, जैसे कि यहाँ से कोई घूमने गया तो एक पुस्तक, कॉपी, डायरी टाइप का रखा रहता है। वैसे ही ये भी वेनसोंग कौन था? चीनी यात्री था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आया था और यहाँ देखना चाह रहा था कि बौद्ध धर्म का यहाँ कैसे क्या क्या कौन मान सकते हैं, कौन मान रहे हैं, यहाँ क्या हाल चाल है। तो उसने एक यात्रा वृत्तांत नामक पुस्तक जिसका नाम उसने सी यू की दिया, उसी में उन्होंने क्या किया, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आए हुए थे, यहाँ जितने भी संबंधित घटना है उसको किसमें समाहित किया है? सी यू की पुस्तक में समाहित किया है। और उन्होंने बताया कि जब वह गौतम बुद्ध जो है 3 माह के लिए, गौतम बुद्ध जी 3 माह के लिए छत्तीसगढ़ आए थे और उस समय शासक कौन था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये कहाँ के शासक थे? तो ये उस समय शासक थे सिरपुर के। ठीक है, सिरपुर का शासक कौन था उस समय? महाशिवगुप्त बालार्जुन। और वेनसांग जी जो कब आए थे? 639 ईस्वी, अर्थात ये 7वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप लोगों को अभी तक की पढ़ा दी मैंने। क्या क्या? एक पुस्तक जो कि अवदान शतक है, बौद्ध पुस्तक है, इसमें गौतम बुद्ध जी जो है इसका वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध जी जो है छत्तीसगढ़ आए थे ऐसे पता चलता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। दूसरा है वेनसोंग एक चीनी यात्री है जिसकी रचना है सी यू की, एक पुस्तक है जो कि यात्रा वृत्तांत किया था। उसी के दौरान उन्होंने बताया कि 3 माह के लिए छत्तीसगढ़ आए थे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में आए थे। 639 ईस्वी में आए थे, 7वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, देखो अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? 2023। ठीक है, 2023। तो 1 साल हम लोग बढ़ा करके शताब्दी को लिखते हैं, अर्थात 2000 चल रहा है तो 21वीं शताब्दी। ठीक है, इसी प्रकार ये 639 है तो 7वीं शताब्दी, ये 539 रहता है तो 6वीं शताब्दी लिखते हैं। ठीक है, शताब्दी कैसे लिखते हैं जानेंगे। ठीक है, 1 साल बढ़ा के लिखते हैं तो 100 साल बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसोंग आए थे, उन्होंने ऐसा यहाँ पर बताया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी रचना और बहुत सारे बातों को बताया, जैसे कि उस समय क्या था, जो सिरपुर था वह बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ सिरपुर का जो बौद्ध गौतम बुद्ध जी का जो शिष्य है आनंद ने यहाँ पर क्या निर्माण करवाया था? आनंद कुटी विहार की स्थापना कराई थी। इसके अलावा स्वास्तिक विहार। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध विहार। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अपन बौद्ध मूर्तियां निर्माण। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा, आप एक और चीज़ को याद रखिएगा, वो है कोंडागांव जो है वह बौद्ध मूर्तियों के लिए एकदम प्रख्यात है, एकदम विशेषताओं से भरा हुआ है। कोंडागांव में क्या है? एक जगह का नाम है भोंगापाल। ठीक है, कोंडागांव में एक जगह है जिसका नाम है भोंगापाल। इस भोंगापाल में बौद्ध मूर्तियां हैं, बौद्ध मूर्तियों के लिए फेमस हैं। बौद्ध मूर्तियों के लिए फेमस है कौन?
कौन फेमस है, कौन प्रख्यात है, तो भोंगापाल। भोंगापाल में कोंडा गांव के भोंगापाल में बौद्ध मूर्तियाँ, बहुत सारी बौद्ध मूर्तियाँ विशेषता हैं, बहुत सारी बौद्ध मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और बहुत बड़े बड़े भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जो है स्थापित की गई है। उसके अलावा एक और जगह का नाम याद रखिएगा आप, मल्हार, जो कि मल्हार कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। मल्हार कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। यहाँ पर भी उत्खनन के दौरान बहुत सारी बौद्ध मूर्तियाँ हमें मिली हुई हैं, बौद्ध मूर्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। बौद्ध मूर्तियाँ मिली हुई हैं किसके, उत्खनन के दौरान, उत्खनन के दौरान बौद्ध मूर्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो देखो इतना सारा मेरे को बताने का मतलब है कि यहाँ से बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ से बौद्ध भिक्षु से संबंधित है, यहाँ स्वास्तिक विहार है। कहने का मतलब है ये छत्तीसगढ़ के वो जगह हैं जहाँ से भगवान गौतम बुद्ध का हमको क्या मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनको हम लोग कैसे जान पा रहे हैं, ठीक है। ये सभी उनका साक्ष्य है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सा क्षेत्र बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि किससे संबंधित नहीं है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसे करके पूछता है। कूट में दे देता है, जोड़े मिलाने दे देता है, और हम लोगों को ऐसा भोंगापाल, मल्हार, ये सभी और स्वास्तिक विहार, ये सभी चीज़ों को एक बार हम लोग रीड कर लेंगे तो उसको जानने में हम लोगों को आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, और इसमें गौतम बुद्ध के बारे में तो इतनी ही जानकारी मिली है अभी तक का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर में भी पूछते रहते हैं, उसको जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप सबसे पहले तो इस 5 चीज़ों को याद रखें। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग छत्तीसगढ़ में जो साक्ष्य मिले हुए हैं उसको देख पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो एक पुस्तक है जो कि अवदान शतक है, जो कि गौतम बुद्ध का एक पुस्तक है, ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है अवदान शतक। इसी अवदान शतक में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है और उनका एक विवरण मिलता है छत्तीसगढ़ आने का, ठीक है। छत्तीसगढ़ वो आए थे ऐसा हम लोगों को मिलता है जानकारी। इसके अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेनसोंग जो है वह चीनी यात्री हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है सीयू की पुस्तक लिखा है। इन्होंने एक अपना यात्रा वृत्तांत अर्थात यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको एक पुस्तक में समाहित किया है जिसका नाम है सीयू की, ठीक है। इनके द्वारा ये लिखा गया है कि 3 माह के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। कौन? गौतम बुद्ध जी आए थे। उस समय सन चल रहा था 639 ईस्वी, 7वीं शताब्दी, और उस समय सिरपुर में शासन किसका था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का, ठीक है। इसी के समय में ही उन्होंने सिरपुर में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, बुद्ध विहार और बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया, ठीक है। सिरपुर बौद्ध धर्म के लिए केंद्र था क्योंकि वहाँ पर महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जैसे शासक थे। और जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण काल, पूरे छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन को। क्यों कहा जाता है वो हम लोग जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो अभी तो पढ़ ही रहे हैं, जब हम लोग पांडुवंश पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिरपुर को बौद्ध का केंद्र कहा जाता था क्योंकि महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर में बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए थे। आनंद कुटी विहार बनवाया था, स्वास्तिक विहार बनवाया था, बौद्ध विहार, बौद्ध मूर्तियों का निर्माण करवाया था। सभी धर्म को ये क्या देते थे? तो शरण देते थे, ठीक है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं था जो जिसका ये विरोध करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सिरपुर को बौद्ध धर्म का केंद्र कहा जाता है। इसके अलावा कोंडागांव का भोंगापाल भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बौद्ध मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा मल्हार से उत्खनन किए हैं तो भी हम लोगों को क्या मिला है? बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें मिली हुई हैं, अर्थात गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं अब अगला है अपना जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से साक्ष्य है इसको देखते हैं। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा तो मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैन धर्म में जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे अर्थात जो उनके गुरु थे
उनके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से जानकारी मिली है, बस उसी बस को देखना है। इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को 4 तीर्थंकरों के नाम बताऊंगा जो जैन धर्म के गुरु हैं। तीर्थंकर किसको बोलते हैं, सबसे पहले उसी को जानिए। तीर्थंकर क्या होते हैं, ठीक है। तीर्थंकर, तो तीर्थंकर वे हैं, जैसे कि हम लोग हिंदू परंपरा में हम लोग क्या कहते हैं, अपने जो पंडित रहते हैं उनको गुरु कहते हैं, या हम लोग जिनको मानते हैं उनको गुरु भगवान या उनको अपना, है ना, गुरु मान लेते हैं। तो वैसे ही इन लोग अपना अपने जो गुरु परंपरा के अनुसार जिसको हम लोग बड़े मानते हैं उसको इन लोग तीर्थंकर कहते हैं। अर्थात जैसे कोई ज्ञानी है उसको इन लोग तीर्थंकर कहेंगे, ठीक है। और धर्म के प्रमुख को हम लोग जैसे शंकराचार्य कहते हैं तो इन लोग उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो 3 तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 4 तीर्थंकर जो हैं वह छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं और उनका स्थान को छत्तीसगढ़ से रिलेट किया जाता है। जैसे कि जैन धर्म लिखते हैं, देखते हैं जैन धर्म, ठीक है। इस जैन धर्म से संबंधित सबसे पहले तो आप लोगों को उस दिन बताया था और आज भी हम लोग पढ़े थे नीचे, कौन, ऋषभ देव, ठीक है। क्या, ऋषभ देव। ये ऋषभ देव जो थे इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, आदिनाथ कहा जाता था। और ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। कौन, ऋषभ देव जो कौन थे, प्रथम, आदिनाथ कहा जाता था इनको, प्रथम तीर्थंकर थे। इनकी जानकारी हमें गुंजी से मिली है। अब याद आया, गुंजी दमोदरहा, ठीक है। ये कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। वर्तमान शक्ति जिला के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। शक्ति बन गया तब से शक्ति में आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं शांतिनाथ तीर्थंकर जी। शांतिनाथ के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ये 16वें तीर्थंकर थे। ये 16वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये क्या थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे। और ये दूसरे नंबर पे हम लोग देखें शांतिनाथ को, ये 16वें तीर्थंकर थे। और इसकी जानकारी हमको बस्तर से मिली है। बस्तर के भाठागुड़ा नामक स्थान से हमको इनके बारे में जानकारी मिली है। तीसरा नंबर पे देखते हैं हम लोग पासरवनाथ। तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग तीर्थंकर, कौन, पासरवनाथ जी को। पासरवनाथ तीर्थंकर जी थे, ठीक है। ये जो कितने नंबर के तीर्थंकर थे, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कितने नंबर के, ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनकी जानकारी मिली है हमको कहाँ से, इनकी जानकारी मिली है हमको हाँ, क्या बोलते हैं, आरंग से। सॉरी, आरंग नहीं है, एक मिनट, इसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ देर में बताता हूँ, ठीक है। और 4वें तीर्थंकर हैं कौन, महावीर स्वामी। चौथे नंबर के तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। और ये 24वें तीर्थंकर थे। अर्थात गुरु परंपरा के अनुसार 24वें क्रम के कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें से सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है, बोले याद तो महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। ये कौन थे, अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। और ये 24वें तीर्थंकर थे, सबसे अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इनका हमको जानकारी मिलता है कहाँ से, रायपुर के आरंग से, वही मोरध्वज वाला आरंग, ठीक है, मोर रायपुर। और ये 23वें पासरवनाथ जी थे, वो संबंधित है नगपुरा से। नगपुरा कौन सा, ये दुर्ग का नगपुरा, दुर्ग जिले में जो स्थित है नगपुरा, वहाँ से संबंधित है कौन, पासरवनाथ जी, ठीक है। तो ये 4 तीर्थंकर हैं जैन धर्म से संबंधित, हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। इन चारों का आप लोगों को नाम याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है और ये कहाँ से संबंधित है उसको याद रखना है। बस इतना ही है, ये रटने वाली चीज़ें हैं, रट सकते हैं तो रट लीजिए और इसको 1-2 बार लिख के देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है,
उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने में कोई चेंजेस करना है तो पढ़ाने में चेंजेस कैसे किया जाए उसको भी बता सकते हैं। बिल्कुल आपकी बातों को सुना जाएगा और अप्लाई भी किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।